आज के टॉपिक में बात करेंगे यंत्र क्या होता है और विशेष रूप से बात करेंगे यंत्र राज जिसको कहा जाता है श्री यंत्र। कैसा श्री यंत्र आप घर में रखें, कैसा श्री यंत्र आपके व्यापार स्थान पर हो, कैसा श्री यंत्र आपको घर में लाना चाहिए, कैसे उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, इस पूरे टॉपिक में इस बात की चर्चा करेंगे। यदि आपका भी कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका धर्मानुसार जवाब देंगे। मित्रों, शुरू करते हैं ये चर्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं यंत्र क्या है। हर देवता से संबंधित यंत्र शास्त्रों में वर्णित हैं। यंत्र उस देवता का घर माना जाता है, या सामान्य रूप से कहें तो यंत्र देवता का निराकार स्वरूप है। जिस तरह से शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, जिस तरह से शालिग्राम शिला भगवान नारायण का निराकार स्वरूप है, उसी तरह से यंत्र उस देवता का निराकार स्वरूप है। भगवान शंकर ने सबसे पहले श्री यंत्र के बारे में आदिगुरु शंकराचार्य को बताया था। यंत्र मंत्र का ही भौतिक स्वरूप है। यदि किसी मंत्र को स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की जाए तो वो यंत्र का स्वरूप लेता है। तो यंत्र में हमेशा किसी भी देवता के यंत्र की पूजा करें तो उस देवता का उसमें निवास समझें, उस देवता का स्वरूप उसमें विद्यमान रहता है। इस श्रद्धा और भक्ति के साथ हमें यंत्र की पूजा करनी चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। श्री यंत्र, श्री यंत्र को यंत्रों में यंत्र राज कहा गया, जैसे गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया। तो श्री यंत्र यंत्रों में यंत्र राज है। श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी श्री महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है। श्री यंत्र के बारे में शंकराचार्य जी को भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से बताया था। जहां सिद्ध श्रीमंत यंत्र की स्थापना होती है, शास्त्र कहते हैं कि उस स्थान के अलावा उसके कई एकड़ एरिया में दैहिक, दैविक और भौतिक कोई आपदा नहीं आती। श्री यंत्र केवल धन प्रदान नहीं करता। श्री यंत्र कहें तो कलयुग में कामधेनु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। जहां सिद्ध श्री यंत्र की स्थापना होती है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। श्री यंत्र भक्ति चाहने वाले को भक्ति प्रदान करता है, धन चाहने वाले को धन प्रदान करता है, आरोग्यता चाहने वाले को आरोग्यता प्रदान करता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष भी प्रदान करता है। श्री यंत्र में इतनी शक्ति होती है। अब बात करते हैं कि कैसा श्री यंत्र हम लाएं, कैसा श्री यंत्र की स्थापना करें। तो इसकी चर्चा यदि धातु रूप में कहें तो भोजपत्र पर श्री यंत्र बनाया जा सकता है। भोजपत्र पर जो श्री यंत्र बनते हैं उनका प्रभाव 6 साल तक रहता है। दूसरा है ताम्रपत्र, तांबे पर बना हुआ श्री यंत्र 12 साल तक प्रभावकारी होता है। चांदी पर बना हुआ श्री यंत्र 20 साल तक प्रभावकारी होता है और स्वर्ण पर बना हुआ श्री यंत्र अनादिकाल तक प्रभावकारी रहता है। अब रत्नों पर भी यंत्र बनाए जाने लगे हैं। तो स्फटिक के द्वारा जो यंत्र बनता है वो सर्वश्रेष्ठ यंत्र रत्नों में माना जाता है। स्वर्ण पर बने श्री यंत्र की स्थापना करने से राजा के समान वैभव की प्राप्ति होती है। चांदी पर बने स्वर्ण श्री यंत्र की स्थापना करने से आपको आयु वृद्धि होती है, आप निरोगी रहते हैं। तांबे पर बने श्री यंत्र की स्थापना करने से आपको सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पंच धातु का श्री यंत्र स्थापित नहीं करना चाहिए। लोहे से बना श्री यंत्र स्थापित नहीं करना चाहिए। कांसे से बना श्री यंत्र स्थापित नहीं करना चाहिए। कांच से बना
श्री यंत्र भी स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि लोहे, कांच से बने श्री यंत्र की स्थापना आपके घर में होती है या आपके व्यापार स्थान पर होती है तो वहां सिवाय अनिष्ट के कुछ नहीं होगा। श्री यंत्र के वजन के बारे में शास्त्रों में चर्चा की गई कि कम से कम 200 ग्राम का श्री यंत्र जरूर होना चाहिए। जितना भारी श्री यंत्र होगा उतनी उसकी ऊर्जा होगी, उतनी उसकी सकारात्मक ऊर्जा होगी, उतना अधिक उसका प्रभाव होगा। श्री यंत्र आकार के अनुसार 3 प्रकार के बताए गए। पृष्ठ श्री यंत्र जो तांबे के पत्र पर बनाया जाता है, एक होता है पिरामिड के आकार का श्री यंत्र, और एक होता है कच्छप के शरीर पर श्री यंत्र की स्थापना। श्री यंत्र को विशेष रूप से यह ध्यान रख लें, श्री यंत्र में जितने भी कोण हैं, जितने भी बिंदु हैं, वो समान रूप से एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। यदि वो एक दूसरे से मिले हुए नहीं होंगे तो वो श्री यंत्र शुद्ध नहीं होगा, वो श्री यंत्र सकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। अब श्री यंत्र की सिद्धि के बारे में बात करते हैं कि श्री यंत्र को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। आप श्री यंत्र में को गुलाबी कपड़े के ऊपर स्थापित करें, उसका दूध से, गंगा जल से या पंचामृत से अभिषेक करें, उस पर रोली का टीका लगाएं, लाल पुष्प अर्पित करें और उसमें महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूं इस मंत्र को। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की 11 माला आपको मंत्र जाप श्री यंत्र के सामने बैठ करके करना है, तो आपका श्री यंत्र सिद्ध हो जाएगा। श्री यंत्र की स्थापना कब करनी चाहिए? श्री यंत्र की स्थापना आप गुरु पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, धनतेरस वाले दिन कर सकते हैं, दीपावली वाले दिन कर सकते हैं। चारों नवरात्र, जो 4 नवरात्र हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्र, इनमें आप स्थापना कर सकते हैं। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं और स्थापना करने के बाद उसकी सिद्धि के लिए इन विशेष पर्वों पर 11 माला जाप करने से उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके यहाँ कोई भी यंत्र हो, किसी भी देवता का यंत्र हो, तो केवल एक बार उसका पूजन किया जाए। श्री यंत्र है या कोई भी यंत्र आपके घर में स्थापित है, उस यंत्र का आपको नित्य प्रति पूजन करना है। उसको गंगा जल से स्नान कराने के बाद उसको रूली लगाएं, चंदन लगाएं, लाल पुष्प अर्पित करें और कम से कम 1 माला उस यंत्र के संबंधित देवता की अवश्य जाप करें। यंत्र केवल एक बार स्थापित करने से वो जागृत नहीं रहता, यंत्र का प्रतिदिन पूजन करने से ही आपको विशेष लाभ मिलेगा। लोग हमसे आकर के अक्सर कर मिलते हैं कि हमने तो श्री यंत्र स्थापित कर लिया, बड़े विधि विधान के साथ हमने पूजा की थी, दीपावली के दिन पंडित जी को बुलाया था, पंडित जी ने आकर के पूजा कर दी, आपके यहाँ यंत्र की स्थापना कर दी, लेकिन आपको उसका नित्य अभिषेक करना पड़ेगा, नित्य पूजन करना पड़ेगा, तभी यंत्र जागृत रहेगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। एक दिन की पूजा करने मात्र से ही यंत्र जागृत नहीं रहता। तो आप श्री यंत्र लेने जाएं तो जो मैंने बातें बताई उनका विशेष ध्यान रखें और प्रतिदिन श्री यंत्र या जो भी यंत्र आपके यहाँ स्थापित है उसका पूजन करें, तो आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री राधे।